हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जाना था जो हमारा थ्योरी था, जो अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए अकाउंट डिटर्मिनेशन का जो कैसे कॉन्सेप्ट है, वो कैसे काम करता है, वो हमने देखा था पिछले क्लास में। तो आज हम देखेंगे अकाउंट डिटर्मिनेशन का जो आईएमजी सेटिंग्स है वो हम कैसे करेंगे, कैसे हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन जो है वो काम करता है, वो हम देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन जैसे हमने कल देखा था, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट है, और हमारे लिए वैल्यूएशन क्लास है, और हमारा जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है और जीएल अकाउंट है, वही सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे उस सारी चीज़ को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ में। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट से हमको जाना पड़ेगा वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। यहाँ से हमको जाना पड़ेगा अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन से हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे दो टाइप का ऑप्शन होता है, एक अकाउंट डिटर्मिनेशन विथ विजार्ड होता है और एक विदाउट विजार्ड होता है। तो विदाउट विजार्ड जो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम जाते हैं विदाउट विजार्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है ये एक्टिव होना चाहिए। ये जब तक आपका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एक्टिव नहीं हो पाएगा, उस उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है और जो हमारा वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को जो हम असाइनमेंट करते हैं अपने अपने प्लांट लेवल पे उसको असाइन करते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या है, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है इसको एक्टिव रहना चाहिए। तो ये एक्टिव रहेगा तभी हम जाके वैल्यूएशन एरिया जो रहेगा, जैसा हमारा प्लांट लेवल में वैल्यूएशन एरिया रहता है, वो हम असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिव है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरियाज। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया है और यहाँ पे कंपनी कोड है और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट है और यहाँ पे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है। तो हम चलते हैं अपने वैल्यूएशन एरिया, यानी कि हमारे प्लांट लेवल पे चलते हैं, T110 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T110 के लिए हमारा कंपनी कोड ऑलरेडी असाइंड है और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो ऑलरेडी असाइंड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है वो यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आईएनटी के हिसाब से जो भी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूएशन जो आपका जीएल अकाउंट होगा वही आपका असाइन हो जाएगा। तो हमको सपोज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दूसरे कंपनी में आप देख सकते हो Z110 पे, या फिर यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो हमारा TMW पे, यहाँ पे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, ये 0001 यहाँ पे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड के हिसाब से जो अकाउंट आपका रहेगा वो अकाउंट वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कुछ भी असाइन नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ले लेते हैं। तो क्या लेना है, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 9000 का, सपोज हम ले लेते हैं, या फिर 9999 ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से ये वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है इसको 9999 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है वो एक्टिव हो गया है हमारा प्लांट के हिसाब से। प्लांट हमारा कंपनी कोड में असाइन है और कंपनी कोड में चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा प्लांट है यानी कि वैल्यूएशन एरिया है, यानी यहाँ पे हमारा कंपनी कोड है, और यहाँ पे हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पे डिफाइन है, और चार्ट ऑफ अकाउंट के हिसाब से अभी हमने वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड यहाँ पे ले लिया है। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है, डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता होगा। जब हमने वैल्यूएशन क्लास जब हम बना रहे थे, किसके लिए, हमारे मटेरियल में मास्टर के लिए जब हम बना रहे थे, उस टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फिर भी हम यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाना है। तो सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है, हमने यहाँ पे T001 लिया हुआ है एंड T002 लिया हुआ है। तो हम सपोज इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं।
और नेक्स्ट जो है हम वैल्यूएशन क्लास पे जाते हैं। तो वैल्यूएशन क्लास पे जैसा हमारा वैल्यूएशन क्लास हमने यहाँ पे लिया हुआ है 9000 का, 9100 का लिया हुआ है स्टील के लिए, यानी कि T001 के लिए, और 9101 लिया हुआ है, 9101 लिया हुआ है T001 के लिए। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो है हमारा एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन क्लासेस के साथ असाइन कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नया एक वैल्यूएशन क्लास जो है हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं और यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस सेम हम T001 ले लेते हैं, और वैल्यूएशन क्लास जो है सपोज हम वहाँ पे 9900 ले लेते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं रॉ मटेरियल टाटा ले लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे 9910 ले लेते हैं, और यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है T001 ले लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं सपोज सेमी फिनिश्ड टाटा दे देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे 9920 ले लेते हैं, और यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है उसको T001 ले लेते हैं, यहाँ पे फिनिश्ड गुड टाटा ले लेते हैं। तो हम एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा मटेरियल टाइप के साथ अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को डिफाइन करना है या फिर असाइन करना है। तो यहाँ पे हम जो अकाउंट कैटेगरी है, सपोज हमने अपना जो मटेरियल बनाया था, यहाँ पे सपोज हमने TROH बनाया था, TROH के साथ हमारा T001 जो है वो ऑलरेडी असाइन है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है। तो अगर आपका असाइनमेंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट करना है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है कि आप एक मटेरियल टाइप को सिर्फ एक ही अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा आप असाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन क्लासेस हैं वो हमने डिफाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मूवमेंट टाइप। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो मूवमेंट टाइप है, और यहाँ पे अगर कोई आपका स्पेशल टाइप का प्रोक्योरमेंट टाइप है तो यहाँ पे ये आपका रहेगा। जैसे हम काफ़ी टाइम पे ई यूज़ करते हैं, या फिर क्यू यूज़ करते हैं, या फिर ओ यूज़ करते हैं। जैसे हमारा मूवमेंट टाइप 543 ओ का एक मूवमेंट टाइप होता है, 261 का ई टाइप का एक मूवमेंट टाइप होता है, 261 का क्यू एक मूवमेंट टाइप होता है। तो वहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप का मूवमेंट टाइप आप इसको देखना है आपको। जब आप स्टॉक ट्रांसफ़र प्रोसेस करते हो या फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस करते हो, तब आपको जो है चेक करना है कौन सा मूवमेंट टाइप ट्रिगर करता है। तो वो मूवमेंट टाइप के हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको एक वैल्यूएशन स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है। ये वैल्यूएशन स्ट्रिंग आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी असाइंड होके रहता है। तो ये ग्रेड आउट है, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी असाइंड होके है। तो यहाँ पे इस वैल्यूएशन स्ट्रिंग के साथ कौन से ट्रांजेक्शन की जो है यहाँ पे असाइन किया गया है वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे 101 मोमेंट टाइप के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ट्रांजेक्शन की है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट के हिसाब से आपको देखना है कि आपका कौन सा जैसे 101 के लिए क्वांटिटी और वैल्यू दोनों ही अपडेट है यहाँ पे। और यहाँ पे केबीएस का अकाउंट आपको पता है, ये वेंडर का अकाउंट होता है केबीएस, और यहाँ पे जीबीवी का भी अकाउंट है, और यहाँ पे पीआरडी का भी अकाउंट है। तो ये सब जो अकाउंट है आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से मोमेंट टाइप के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन की यहाँ पे असाइंड किया गया है, असाइन है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की के साथ और एक चीज़ आता है, जैसा हमने बोला था कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट मॉडिफायर भी मिलेगा। अकाउंट मॉडिफायर जैसे कि यहाँ पे जीबीबी के साथ एयूएफ है, और पीआरडी के साथ पीआरएफ है, यहाँ पे जीबीबी के साथ एयूएफ है। तो जीबीबी के साथ और भी काफ़ी सारे यहाँ पे अकाउंट मॉडिफायर आपको मिल जाएगा, जैसे बीवीआर हो गया, और फिर उसके बाद वीबीआर हो गया, वीवीओ हो गया, फिर आपका वीएएक्स हो गया, वीएवाई हो गया। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट मॉडिफायर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे चेक करना है आके कौन सा अकाउंट मॉडिफायर कौन से मूवमेंट टाइप पे कौन से स्पेशल प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो नॉर्मली हमारा ये अकाउंट मॉडिफायर क्या होता है, सपोज हमने क्या किया
हमारा जो मूवमेंट टाइप है, मूवमेंट टाइप पे हमारा अगर जीबीबी ट्रिगर होता है, उसके साथ हम एक जो जीएल अकाउंट है वो असाइन कर सकते हैं। सपोज हमने उसके साथ हमारा जो अकाउंट मॉडिफायर, अगर हमारा कोई अकाउंट मॉडिफायर लग जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एक ऑफसेटिंग अकाउंट यानी कि एक दूसरे अकाउंट में हम उसको पोस्टिंग कर सकते हैं। तो सिमिलरली जीबीबी का अगर जो जीएल अकाउंट रहेगा, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर जीबीबी का अकाउंट रहेगा 4 लाख का जो अकाउंट रहता है, अगर 4 लाख का अकाउंट जीबीबी के लिए है, तो जीबीबी और एयूएफ के कॉम्बिनेशन में हम शायद 4010 या फिर 4020 का अकाउंट जो है वहां पे ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल है विद अकाउंट मॉडिफायर। तो सेम अकाउंट के लिए आप दूसरा जो जीएल अकाउंट है उस पे जाके आप पोस्टिंग कर सकते हैं विद अकाउंट मॉडिफायर। तो यहाँ पे अकाउंट का जो ग्रुपिंग है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि मूवमेंट टाइप के हिसाब से कैसे आपका अकाउंट मॉडिफायर या फिर ट्रांजैक्शन की जो है वो यहाँ से ट्रिगर होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा मूवमेंट टाइप के साथ कौन सा ट्रांजैक्शन की है जो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। तो अभी हम बैक चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो एज इट इज़ है। अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे अकाउंट मॉडिफायर अगर चाहिए तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन जो भी है वो एग्जिस्टिंग, अगर आपका कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ पे बस आके चेक कर लीजिए जो वैल्यूएशन स्ट्रिंग है, ये वैल्यूएशन स्ट्रिंग कैसे क्या किसके साथ अटैच है, ये थोड़ा डिटेल्स आप यहाँ पे आके देख लीजिए या फिर ऑब्जर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है परचेज अकाउंट मैनेजमेंट। तो परचेज अकाउंट मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा कुछ ही कंट्रीज के लिए वैलिड होता है, जैसे कि आपका बेल्जियम हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया। तो यहाँ पे कुछ ही देशों के लिए जो है ये हमको करना पड़ता है, ये जो परचेज अकाउंट मैनेजमेंट है वो हमको करना पड़ता है। तो हमारे इंडिया स्पेसिफिक के लिए तो यहाँ पे हमको ये जो परचेज अकाउंट मैनेजमेंट है, या फिर हमारा जैसे अगर आपका यूएस क्लाइंट रहेगा या फिर आपका मैक्सिमम अगर यूरोपियन कोई भी क्लाइंट रहेगा, जैसे हमने लिमिटेड कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे के लिए यहाँ पे हमको परचेज अकाउंट मैनेजमेंट जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है। तो लास्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक एंट्री आ रहा है, इसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आपको अकाउंट असाइनमेंट पे जाना है। अकाउंट असाइनमेंट में सपोज आपको कोई भी यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन की दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे BSX जो है वो इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे हम सपोज क्या करते हैं, हम यहाँ पे BSX वाला अकाउंट ले लेते हैं, इस पे डबल क्लिक आपको करना है। और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है हमने INT लिया है तो आपको यहाँ पे INT एंटर करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो वैल्यूएशन क्लास है वो काफ़ी सारे वैल्यूएशन क्लास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कोई नया वाला वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे कि हमने सपोज जो लिया था 9900 लिया था, उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। हम यहाँ पे सपोज ये वाला ले लेते हैं, लेकिन अगर आप लाइव सिस्टम में काम कर रहे हो तो इट्स बेटर आप अपने जो FI कंसल्टेंट है उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा अकाउंट आपके लिए सही रहेगा, आप कौन से अकाउंट में पोस्ट करना चाहते हैं या फिर कौन से अकाउंट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिमिलर ले लेते हैं 9910, इसके लिए भी हम इसी को ले लेते हैं सपोज 9920। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। तो अभी हमने जो वैल्यूएशन क्लास बनाया है उसके साथ हमने इसको असाइन कर लिया है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है उसके साथ हमने अकाउंट जो है असाइन कर लिया है। तो बेसिकली हमारा जो सारा जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था जो कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हमारा सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया है। हमको बस क्या करना है, हमको मटेरियल मास्टर में जाके ये जो वैल्यूएशन क्लास है इसको असाइन करना है। आपको या तो सेमी फिनिश्ड के लिए या फिर रॉ मटेरियल के लिए या फिर फिनिश्ड गुड के लिए आपको ये वाला अकाउंट जो है, ये वाला वैल्यूएशन क्लास जो है वो असाइन करना है, ताकि आपका जो ये अकाउंट जो है वो ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हम यहाँ से जाते हैं /n/mm01 में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज हमने यहाँ पे मटेरियल जो है हमने टाटा मोटर्स का ले लिया और यहाँ पे रॉ मटेरियल सपोज हमने टाटा मोटर्स मटेरियल का ले लिया। आई होप ये वाला सही है।
हमारा TROH वाला मटेरियल यही है, आई होप सो। तो हमने इसको ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स में चले जाते हैं, प्लांट एंटर कर लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी है, यहाँ पे सपोज टेस्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे आप जो भी आपका रिक्वायर्ड एंट्री है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो हम देखेंगे अकाउंटिंग वन व्यू में। तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन क्लास में चेक कर सकते हैं इसके लिए कौन सा वैल्यूएशन क्लास आपका अलाउड है। तो जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था 9100 पहले से ही असाइन है, और यहाँ पे हमने अभी का जो 3 क्रिएट किया 9900 रॉ मटेरियल के लिए, 9910 सेमी फिनिश्ड के लिए, और 9920 फिनिश्ड गुड के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल सपोज हमने रॉ मटेरियल कैटेगरी में क्रिएट किया है तो हम इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे प्राइस जो है सपोज हम 100 का ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल जो है ये क्रिएट हो गया है, 200000031 हमारा क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसके लिए पीओ बनाना है, पीआर बनाना है, पीओ बनाना है, फिर जीआर बनाना है, और जीआर में जाके हमको चेक करना है कि ये कैसे आपका अकाउंट जो है वो ट्रिगर करता है। तो हम सपोज इसके लिए /n/ME21N में जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लिया। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली पीओ में आ गए हैं। तो हम सपोज इसको ले लेते हैं, और मटेरियल यहाँ पे हम जो हमारा अभी बनाया 31 हम ले लेते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे 100 ले लेते हैं, और यहाँ पे नेट प्राइस 100 ले लेते हैं, प्लांट हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन भी हम डाल देते हैं, और यहाँ पे पार्टनर भी डाल देते हैं, करेंसी हम यहाँ पे INR डाल देते हैं। ओके, परचेज ग्रुप भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, टैक्स कोड भी डाल देते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पीओ है वो क्रिएट हो गया है 13417,134। तो हम जाते हैं जीआर के लिए /NMI जियो में हम जाते हैं, और यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर के साथ करेंगे। तो 134 यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जीआर के लिए 101 मोमेंट टाइप आ रहा है, और यहाँ पे हमारा मटेरियल कॉपी हो गया है। तो यहाँ पे इसको हम आइटम ओके कर लेते हैं, क्वांटिटी में जाते हैं, वेटा में जाते हैं, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर डेटा में देख लेते हैं, पार्टनर भी देख लेते हैं, हमारा आ गया है। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। आई होप हमारा सारा जो डेटा है वो सही होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओके हो गया है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं इसके जो डिस्प्ले में हम जाते हैं, मटेरियल हमारा जो जीआर का डॉक्यूमेंट जो है उसके डिस्प्ले में जाते हैं। तो यहाँ पे हम एफआई डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, और एफआई डॉक्यूमेंट में हम अपना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा अकाउंट जो हमने लिया था, यहाँ पे ये जो हमारा BSX का अकाउंट है, ये हमारा जीआर पे यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव का वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ की यानी कि ये यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। तो हमने जो वाला अकाउंट लिया था उसके हिसाब से ये हमारा जो अकाउंट है वो डायरेक्टली ट्रिगर होता है। तो ये बेसिकली हमने जो प्रोसेस अभी कॉन्फ़िगर किया है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो GL अकाउंट है वो आ रहा है। तो आप ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको देख सकते हो कैसे आप अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं खुद से जाके। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोसेस के रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आप कैसे अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है तो इस पे आपको मिल जाएगा OBYC में सारा कुछ सेटिंग्स जो है आपको मिल जाएगा। OBYC में आधा सेटिंग्स जो है मिल जाएगा, OMWN T कोड में आपको और आधा सेटिंग्स जो है वो मिल जाएगा।
तो आपको जो है यहाँ पे चेक करना है। अगर आप नया सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सपोज आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है या फिर चेक करना है, तो आप ऐसे जाके चेक कर सकते हैं सिस्टम में कैसे आपका अकाउंट जो है वो पिक हो रहा है। तो अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में है, सपोर्ट में है, अगर आपका अकाउंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आपका क्या सेटिंग्स ऑलरेडी है, आपका कहाँ से अकाउंट पिक हो रहा है, या आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर होगा तो हम सैटरडे संडे को जो आपका इंटरव्यू सेशन लेते हैं, इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन क्लास लेते हैं, उस पर हम इसको इंक्लूड कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।